बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगा। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि बेसिक की वीडियो देखें। फ़ाइनल अकाउंट का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक कंप्लीट एक वीडियो उस इंट्रोडक्शन की बनाई हुई है। और उस वीडियो में जो है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इनमें कौन सी आइटम्स आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, किस तरह से शो करते हैं, ये सारी बातें जो है ना वो डिटेल से आपको फाइनल अकाउंट की बेसिक्स में मिलेंगी। तो आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस की आसानी के साथ समझ में आ रही होगी, आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जी। मेरे पास पेज नंबर 334 है सुहेल अफजल की बुक का, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको शुरू करने लगा हूँ। स्टेटमेंट में लिखा हुआ जी, प्रिपेयर आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एट अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ रहमान। तो यहाँ पर पर्सन नेम रहमान गिवन है। मैंने जो है वो पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ है सो दैट कि जो है वो हमारी वीडियो का टाइम भी सेव हो, और जो मेन चीज़ें हैं वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो आपको डायरेक्टली पता लग रहा हो। तो यहाँ पर जो है वो देखिएगा, सबसे पहली जो आइटम है मेरे पास वो है कैश। कैश हमारा करंट एसेट होता है, इसको मैं लिख रहा हूँ और इसकी वैल्यू है 12750 से। नेक्स्ट वन इज़ डेटर्स हैं। डेटर्स भी आपको पता है करंट एसेट्स होते हैं, इसकी वैल्यू है जी 26850। उसके बाद फ्रीएड दिया हुआ है। फ्रीएड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट जो है वो बताई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक की वीडियो में। फ्रीएड की वैल्यू है 675 से। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है और इसको आप लिखेंगे 22500 के साथ। उसके बाद आ रही हैं परचेजेस। आपने क्या करना होता है, परचेजेस को लिखते हैं और इसमें से परचेजेस रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो लेस होती है। तो परचेजेस की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1,20,000 से। उसके बाद है जी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और इनको हम PLS अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 7500 से। फिर आ रहा है रेंट। रेंट भी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 15,000 से। नेक्स्ट में इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ये है 4500 से। उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी आपने यहाँ पर लिखना है 375 के साथ। उसके बाद वेजेस है जी। वेजेस आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बेसिक की वीडियो में डिटेल से डिस्कशन हुई हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आ रही है वो है सेल्स। तो सेल्स इधर क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और इसमें से माइनस करना होता है हमने सेल्स रिटर्न को, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो सेल्स की वैल्यू है 188,100। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये बिज़नेस भी आराम में इन्वॉल्व है। इसकी जो वैल्यू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की दैट इज़ विद 900। फिर क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर जो होते हैं वो बिज़नेस की लायबिलिटी होती है, इधर क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखेंगे 12,000 से। एंड फाइनल अमाउंट इज़ कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो आपने फिक्स लायबिलिटी में लिखना होता है और इसकी वैल्यू है 16650 से। और उसके बाद बॉक्स के बाहर देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया था, दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तरफ आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो और दूसरी तरफ आप बैलेंस शीट में इसको एसेट करंट एसेट के हेड में लिखते हो। और इसकी जो वैल्यू है वो है 22500 से। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी। ये टोटल स्टूडेंट्स हमारा जो है वो आइटम्स का ओवरऑल सिनेरियो था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। तो मैंने जो है वो टाइम को सेव करने के लिए जो कैलकुलेशन पहले से यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं कैलकुलेशन अब डायरेक्ट, क्योंकि मेन चीज़ था आइटम्स की प्लेसमेंट, तो आइटम्स हमने प्लेस कर ली हैं। अब हम जो है वो इनकी कैलकुलेशन के हवाले से देखें। सेल्स रिटर्न यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है आउटर में यही वैल्यू आ जाएगी। तो इधर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो है जी
600 इन दोनों को ऐड करने के बाद ये यहाँ पर ये परचेजेस में से रिटर्न नहीं है, तो एज इट इज़ परचेजेस की वैल्यू बाहर आ जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी थी, इसमें से आप इन तीनों को 1 बाय 1 माइनस करोगे, इक्वल करने के लिए इधर भी ये अमाउंट आएगी, माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन का नाम देंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है जी 82425 से। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आपने पीएलएस अकाउंट में शिफ्ट करना होता है और यहाँ पर आपने दोबारा से इसको रीटोटल कर लेना। इसमें से आपने 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज़ माइनस करनी है और जो आपकी नेक्स्ट अमाउंट होगी वो नेट प्रॉफिट की आएगी। तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, आपने इसमें से राइट साइड पर जो अमाउंट आ रही है आपकी, इसमें से आपने जो है वो ये सारी वैल्यूज़ माइनस करनी। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का वर्ड था, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो आपकी इनकम होती है, एक्सपेंस नहीं है, ये इनकम है। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आप इस बात को खुद देख लें कि जो इन्वेस्टमेंट कहीं पर अगर की हुई हो तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, वहाँ से जो आराम आएगा वो बिज़नेस की इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 900 से है। तो इसका मतलब है फिर इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो ये फिर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 83325 के साथ। तो इधर भी यही अमाउंट आएगी और इसमें से आपने इन चारों वैल्यूज़ को जब माइनस करना है तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी दैट इज़ 55950। ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल में ऐड होगा। क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है तो आपने डायरेक्ट इसको लिखने के बाद आउटर में ले जाना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके बाहर ले जाना है। तो जब हम ऐड करते हैं और बाहर जब लिखते हैं तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा जी 72,000 से, और फिर आपने इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेना। तो जब आप इन दोनों का टोटल करते हैं यहाँ पर 72,000 और 600 है जी, 72,600 से ये टोटल आएगा। इसका और इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 84,600 और ये वाली जो साइड है इसका भी टोटल 84,600 ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पैरेलल लिखने की कोशिश करता हूँ, 84600। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो है वो हमने आइटम्स को पढ़ा और फिर डिटेल से उनको पोस्ट करने के बाद उनकी कैलकुलेशन की और फाइनली आंसर निकाला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए जो अल्लाह हाफिज़।